अंश और प्रार्थना की शादी के बाद कोठारी परिवार में खुशियों का माहौल छा गया है। दोनों के बीच नजदीकियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे उनके रिश्ते में और मजबूती आ रही है। लेकिन जहां एक तरफ प्यार और अपनापन है, वहीं दूसरी तरफ एक छुपा हुआ तूफान भी है, गौतम की जलन और गुस्सा। अंश और प्रार्थना को एक साथ देखकर गौतम का दिल तिलमिला उठता है। वह सोचता है कि अगर इन दोनों की कहानी यहीं खत्म हो जाए तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। यही सोचकर वह मन ही मन खतरनाक योजना बनाने लगता है। उधर अंश और प्रार्थना के एक होने से अनुपमा बेहद खुश है। एक मां की तरह उसने हमेशा चाहा कि उसके बच्चे जीवन में खुश रहें और उनका रिश्ता मजबूत हो। लेकिन वह जानती है कि खुशियों के समय में नजर भी जल्दी लग जाती है, इसलिए वह बेहद सावधानी बरत रही है। वह घर की सुरक्षा पर ध्यान देती है, हर जगह निगरानी रखती है और सबसे अहम बात, वह बच्चों को गौतम की चालों से बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। अगले ही दिन कोठारी परिवार में और भी खुशी का माहौल बनता है जब पराग कोठारी खुले दिल से अंश और प्रार्थना के रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। वे पूरे परिवार के सामने घोषणा करते हैं कि यह रिश्ता अब सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि सच्चे दिल का बंधन है। इसके साथ ही वे गौतम को साफ शब्दों में घर से निकाल देते हैं और कह देते हैं, जब प्रार्थना के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा, तो हमारा भी अब तुमसे कोई नाता नहीं। अब तुम अपने घर लौट जाओ। गौतम के लिए यह एक बड़ा झटका है। वह अंदर ही अंदर घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है कि घर लौटने का मतलब है कोठारी परिवार के बिजनेस से पूरी तरह हाथ धो लेना। उसने जितना समय, मेहनत और चालाकी लगाई थी, वह सब बर्बाद हो जाएगा। यह एहसास उसकी जलन को और बढ़ा देता है। वह सोचता है कि अगर उसे कोठारी परिवार से कुछ नहीं मिलेगा, तो वह कम से कम उनकी खुशियां छीन लेगा। बदले की आग में जलता हुआ गौतम अब एक नई साजिश रचने लगता है। उसका इरादा सिर्फ अंश और प्रार्थना को नुकसान पहुंचाने का नहीं, बल्कि पूरे कोठारी परिवार को तबाह करने का है। वह ऐसे कदम उठाने की योजना बनाता है जिससे सब कुछ बिखर जाए। लेकिन इस बार अनुपमा पूरी तरह तैयार है। वह सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में मैदान में उतरती है। वह घर और वेडिंग वेन्यू के आसपास कड़ी निगरानी का इंतजाम कराती है। पुलिस और कानूनी सलाहकारों से बात करती है ताकि कोई भी खतरनाक कदम उठाने से पहले ही रोका जा सके। अनुपमा का एक और बड़ा कदम है परिवार को मानसिक रूप से मजबूत बनाना। वह सभी को समझाती है कि डर के आगे झुकना नहीं है। अगर परिवार एकजुट रहेगा तो कोई भी उनकी खुशियों पर वार नहीं कर पाएगा। वह बच्चों का मनोबल बढ़ाती है ताकि वे किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहें। गौतम की चालें धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। वह घर के नौकरों को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि अंदर की जानकारी बाहर पहुंच सके। साथ ही वह वेडिंग वेन्यू की सुरक्षा में सेंध लगाने की भी योजना बनाता है। लेकिन अनुपमा की सतर्कता के कारण उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। अब असली सवाल यही है, क्या अनुपमा अपनी सूझबूझ से गौतम की नई चाल को समय रहते नाकाम कर पाएगी? क्या वह कोठारी परिवार और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेगी? या फिर गौतम का कोई ऐसा कदम होगा जो सभी को हिला देगा? आने वाले पलों में इस कहानी में प्रेम, साहस और टकराव की असली परीक्षा देखने को मिलेगी। अंश और प्रार्थना का रिश्ता अब सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि विश्वास और संघर्ष की कहानी बनने वाला है। अनुपमा के लिए यह सिर्फ बच्चों की खुशियों को बचाने का नहीं, बल्कि अपनी ताकत और जज्बे को साबित करने का मौका है। गौतम का अगला कदम क्या होगा? क्या वह किसी अनजान रास्ते से वार करेगा या फिर सामने आकर चुनौती देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे। लेकिन इतना तय है, यह जंग आसान नहीं होगी। अनुपमा को हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकती है। कोठारी परिवार के लिए यह वक्त एक साथ खड़े होने का है। प्यार, भरोसा और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। वहीं गौतम के लिए यह बदले की आखिरी बाजी है, जिसे जीतने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है।